पिछले कई सालों में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कई सारी चीजें बदली है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ब्रांड शुड रीथिंक एंड दे शुड गो बैक टू द क्लासरूम। तो कैसे एग्जैक्टली जाए ब्रांड्स बैक टू द क्लासरूम, ये जानने के लिए मैं एक्चुअली एक क्लासरूम में आ पहुंची हूं। मैं हूं सांता क्रूज के बिलाबोंग हाई स्कूल में और मेरे साथ है एजुकेशनिस्ट लीना अशर और साथ ही है कुछ बच्चे। तो उनसे जानते हैं कि ब्रांड्स अपनी सोच किस तरह से बदल सकते हैं और क्या सही कर सकते हैं ब्रांड्स। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। वेलकम लीना मैम। थैंक यू। तो क्यों जरूरत है ब्रांड्स को टू गो बैक टू द क्लासरूम? I think most brands are wanting to go back to the classroom only from a point of view of getting kids to become brand loyalists a lot sooner, and also to understand that the consumer mindset is changing completely. The way people are purchasing and what they're purchasing is changing completely, and who better to advise about this change than kids? So जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कई चीजें हैं जो बदल रही है। So for example social media has become so popular, जो brands के जो consumers है they have become the brand custodians। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डील करें ब्रांड्स अपने कंज्यूमर्स से? कंज्यूमर्स को पता है कि अगर इवेंचुअली वो प्रोडक्ट्स ट्राई करे, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट से बेटर है। तो कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए कि इवेंचुअली सच निकल जाएगा। सो इन द स्टार्ट इफ दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, तो इन द एंड there will be no negative image of them in the market। हाल ही में हमने एक 1.5 साल पहले एक बड़ा क्राइसिस देखा था जो मैगी का फियास्को था वो। तो ऐसे क्राइसिस से कई ब्रांड्स, एटलीस्ट मैंने देखा है कि कई ब्रांड्स गुजर चुके हैं जहां पे एक किसी चीज से एक ब्रांड की इमेज खराब होती है एंड देन इट ब्लोज आउट ऑफ प्रपोर्शन। तो ऐसे ब्रांड की क्राइसिस सिचुएशन में किस तरह से ब्रांड्स डील करें इस क्राइसिस को लेकर और किस तरह से कम्युनिकेट करें अपने कंज्यूमर्स के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड कम आउट विद द फैक्ट्स। तो अगर किसी ने डाला कि मैगी में पोक है, तो मैगी शुड कम बैक इन उन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं, इसमें पोक नहीं है, और यह दिखाने के लिए उनको फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। और कितना, बिकॉज मैगी का एग्जाम्पल आपने दिया, तो मैगी का एक और बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि मैगी एक ऐसे दौर में है जहां पे क्विकली लोग भी मैगी के बारे में बात करने लगे जब कुछ नेगेटिव हुआ मैगी के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्विक रिस्पांस कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि एयरलाइंस के साथ एक बड़ा इशू होता है कि कई बहुत सर्विस सेक्टर में जो ब्रांड्स है उनके साथ एक बड़ा इशू होता है कि इमीडिएटली कोई कंज्यूमर अगर नाखुश है किसी सर्विस को लेकर, तो वो इमीडिएटली सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे डाल देता है कि इस एयर होस्टेस ने मुझे ऐसे ट्रीट किया या फिर ये काउंटर पे मेरे साथ ऐसे ट्रीटमेंट हुई। तो ये जो क्विक रिस्पांस है वो कितना क्विक हो और किस तरह से क्विक हो, ये बहुत जरूरी है ब्रांड्स को ये समझना कि बिकॉज नाउ वी हैव सोशल मीडिया एज ए मीडियम। आप जब भी उसको यूज कर रहे हो, एक कस्टमर या एक इंसान का जो ओपिनियन है, जो उनका रिव्यू है, वो आपको एलिवेट कर सकता है, वो आपको ऊपर दिखा सकता है, नहीं तो वो आपको नीचे ला सकता है। और ब्रांड्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और गुड, अगर आप कोई चीज को बेच रहे हो, नहीं तो आप सर्विस दे रहे हो, कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक इंसान का नाउ इफ समवन कमेंट्स बैड, कोई बुरा रिव्यू देता है, तो उसको कोई और फॉरवर्ड कर सकता है, नहीं तो उस पर कमेंट्स हो सकती है और वो बात बहुत बड़ी बन सकती है। तो ब्रांड्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है मार्केट पे वो बहुत ज़्यादा है। मैंने ये जाना कि आपने एक ब्रांड बिल्डिंग को लेकर, लाइक यू टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, इसके ऊपर एक क्लास का हिस्सा थे। लीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या क्या चीजें सीखी है बच्चों से जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करती हैं? आई थिंक हमारा एडवांटेज किधर हुआ है कि आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद द किड्स, दैट द किड्स, आई यूज सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म वेयर द किड्स कैन स्टे इन टच विद मी, सो एनी सजेशंस दे हैव टू बेटर the service that we provide, it's instant. I think also entrepreneurs and people at the top of the company, the advantage they have because of social media is that anybody can get in touch with them.
So we're talking about somebody posting something where the service is not great. But if we see that as an opportunity, that it's not criticism, but it's constructive criticism, and if we can take that to elevate the service. So a parent had written on Facebook something derogatory about one of the schools. Instead of letting it just be, we actually proactively, I replied to him, and I went to the school and I addressed the parents. And in fact, one of the things we don't realize is a disgruntled customer, when you shift his perspective, becomes a brand evangelist and becomes your brand ambassador. हम लाइक ऐसे ज़माने में हैं जहाँ पे पहले जैसे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे कंज्यूमर्स के पास कि इन 2 सोप्स में से चुनो, इन 2 शैम्पूज में से चुनो. अभी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, चाहे जितनी भी प्राइस रेंज आपको चाहिए, लाइक 10 रुपए से लेकर लाइक कई हज़ार तक आपको FMCG जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स, जो मास प्रोडक्ट्स को उन्हें कहते हैं, मिलते हैं. तो ऐसे में मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं और क्यों, तो 1 लाइन में या फिर 2 लाइन्स में आपको बताना है तो वो क्या होंगे. लेट्स स्टार्ट विद हर ब्रांड के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, और वो यूनिक सेलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स. इफ एवरी ब्रांड इज सिमिलर, तो कस्टमर्स के पास इंटरेस्ट नहीं होगा और कस्टमर्स विल शिफ्ट टू समथिंग न्यू. इसलिए ब्रांड का मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू दिस ब्रांड. So, which one is your favorite brand और क्यों है वो favorite? I would go with Apple because there's so many phones nowadays. We have Nokia, Samsung, Micromax, but Apple has something different in it, whether it be the feather touch or the camera or new technology. So Apple has something different about it that I think attracts customers towards it. I think इस टेबल पे सब लोग एप्पल फोन ही यूज करते हैं. Actually, like to add कि जैसे उन्होंने कहा कि there's something different about Apple. Honestly, मुझे नहीं लगता कि as a product or the phone, there's nothing that distinctive, or the benefits of the phone itself is not as much as compared to phones can be better. There are many good phones that have the same features or even better features. But what makes Apple a better or the first choice for most consumers, it's its marketing. The products are not that different, पर जैसे उसका ब्रांड इमेज पोर्ट्रे किया गया है एक एस्पिरेशनल ब्रांड की तरह, तो इट्स प्रोडक्ट्स आर ऑल द सेम, कैमरा इज द सेम, कैमराज आर बेटर, पर उसकी मार्केटिंग कैसे की गई है, उसका इन्फ्लुएंस उस कंपनी पे और उस ब्रांड पे होता है. आप कुछ कहना चाह रहे थे? इवन सैमसंग अगर देखने जाओ, उनके पास वैरायटी ज्यादा है एप्पल से, और वो बहुत यूजर फ्रेंडली फोन्स बनाते हैं विच सूट्स ऑल द लेवल्स ऑफ इकोनॉमी. लाइक मिडिल क्लास कैन बाय इट एंड एनीवन कैन बाय इट. सो ऑन लाइक वन एक्सपेंसिव फोन जो बनाया जाता है, वो सेम फोन पे बेस्ड एक और मॉडल बनाया जाता है जो मिडिल क्लास वाले ले सकते हैं या वर्किंग क्लास वाले ले सकते हैं. सो दैट्स व्हाई एप्पल बेस्ट है, पर सैमसंग मेरे ख्याल से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. सो ये प्रोडक्ट ब्रांड्स की हमने बात की. दूसरे होते हैं पर्सनालिटी ब्रांड्स. सो हमारे देश में फिलहाल सबसे द बिगेस्ट पर्सनालिटी ब्रांड करंटली इज ब्रांड मोदी. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ ब्रांड मोदी, और जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स से, अपनी देश की जनता से, तो उसे लेकर आई वांट टू नो योर ओपिनियन. पिछले 2-3 साल में जैसे ही नरेंद्र मोदी came into power, people, as soon as he shifted the perspective of people, लोगों को लगने लगा कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो better है. And Modi makes the entire system really transparent for us to see. लोग देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सी स्पीड से कर रहे हैं. Like the demonetization thing that just came out, मोदी ने इसके बारे में बहुत सारी स्पीचेस दी थी, एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि उन्होंने एक स्पीच में ये कहा था कि he reaches the people. So उन्होंने कहा था कि all the जो भी ladies हैं जिन्होंने like around 2-3 lakhs, because ladies usually like
save money or anything. So उन्होंने कहा था कि I remember this because he said कि अगर वो ये पैसे जमा करते हैं तो he would not actually counted as black money because he reached out to the ladies. Like अगर आप किसी भी lady को पूछेंगे अभी, they would want to support Modi because he understands क्या हो रहा है उनके साथ. मुझे लगता है कि जो मोदी ने किया है, he's very clear about his intentions, what he wants to do, और उसने समझा है कि you can say one bad thing and because social media के वजह से people will talk, people will say something. So brands need to understand that first, like she said, you have to relate to your people, you have to relate to your customers. जो customers कहते हैं, you should keep that in mind because जो लोग सोचते हैं आपके कंपनी के बारे में, वो it can make or break your company. So that's exactly what Modi has done. He has kept in mind what the people want, and that's what makes a brand also good or not. And he's been a very transparent leader, very his intentions. I know बहुत लोग हैं जो don't agree with his ways, but ultimately whatever he's doing is for the good of the country. As a communicator कैसे लगता है आपको मोदी कैसे communicate करते हैं? मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी is a very good communicator and he talks to the audience with his heart and they attach to him. So and he's making a lot of changes compared to the other ministers or anyone, and he's doing it for the country is good, and the changes that he's making is making people come into realization about what's going on in the country, and he's very communicative and he's a very good strategist. So according to me, मुझे लगता है कि बहुत सारे दूसरे ब्रांड को स्ट्रैटेजिस्ट बनने चाहिए ताकि उन लोगों को प्रॉफिट अटेन कर सकते और मेक द ब्रांड अ सक्सेस. हम अभी भी ऐसे सिचुएशन में है कि हमारे जो देश के यूथ आइकन है वो 50 साल के हीरोज हैं. तो क्या आप इन हीरोज से कनेक्ट करते हैं जब कोई एक शाहरुख खान या सलमान खान या फिर एक आमिर खान किसी ब्रांड को एंडोर्स करने आते हैं, या वी नीड लाइक अ मोर यंगर बैच ऑफ यूथ आइकन्स? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि जब सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं तो लोग जो सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं वो लोग बिना सोचे समझे वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी वो प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, और अगर वो फैन नहीं है वो सेलिब्रिटी के तो वो बाय नहीं करते. तो मुझे लगता है कि वी नीड समवन दैट रिलेट्स टू एवरीवन, सो मे बी मोदी कैन एंडोर्स सम एड. तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की तरफ वापस जाते हैं मोदी को पीछे छोड़ते हुए. तो क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का सच में असर पड़ता है, और जिस तरह के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का बैच है हमारे देश में अभी जो एंडोर्स करते हैं ब्रांड्स को, तो उससे कंज्यूमर्स के माइंड के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? सोशल मीडिया पर, मूवीज पर, टीवी शोज पर जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं और कहते हैं, we also believe it. We start thinking that way कि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि कोई reason होगा. तो in our time, one of the most influential people are celebrities. We gravitate towards a lot of things that they say. So जब वो endorse करते हैं एक brand को, तो लोग सोचते हैं कि कोई reason होगा कि ये brand कुछ कर रहा होगा जो दूसरे brand नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए भी वो ब्रांड की तरफ भी जाते हैं. तो हर प्रोडक्ट हर एज ग्रुप या हर सेक्स या हर क्लास के लिए नहीं होता. इट डिपेंड्स. मतलब एक बहुत ही योर प्रोडक्ट विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू टारगेट द राइट पीपल. तो व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग और स्पॉन्सरिंग विद celebrities and all that, so you will only use it for certain products or certain services.
marketing through celebrities or sponsoring products or even sometimes having tie-ups with like movies and stuff will not work for every product. Sirf specific products जिसके customers will be interested will it work for. हाँ, एक बड़ा इशू पिछले एक साल में ये भी छिड़ा था कि सेलिब्रिटीज कितने रिस्पॉन्सिबल है अपने एंडोर्समेंट और प्रोडक्ट को लेकर, तो कितने रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि अगर वो कहे कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है और मैं जो बेच रहा हूँ कंज्यूमर्स को वो अच्छा है, तो वो उसमें क्या कंज्यूमर बिलीव करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने पहले कहा था कि our young youth icons are like 50 years old. So sometimes celebrities are not responsible, but then I realize that मुझे लगता है कि even like you're not supposed to be young by age or anything. Like उनकी जो thought process है, even the 50 years old like Shah Rukh Khan and stuff, they're really open minded. Like they're everywhere on social media. You have like, is she a Shah Rukh fan? Are you a Shah Rukh fan? And like a lot of like young people can relate to them even if they're like really old. Okay, so considering that even 50-year-old people are like endorsing younger, things that are usually meant for the youth, they have to be very responsible because मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में जो यूथ है, it's very strong minded, but at some point of time हम बहुत gullible हुआ करते थे. Like we would listen to any celebrity as long as they they portray themselves to have a good personality. तो मुझे लगता है that celebrities have to be very responsible. Like usually celebrities do not spend time to वो प्रोडक्ट को जानने में टाइम नहीं स्पेंड करते हैं. दे यूजुअली जस्ट वांट टू इंडोर्स इट एंड मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिट बना रहा है एंड जस्ट गेट देयर शेयर आउट ऑफ इट एंड बी डन विद इट. बट इट्स लाइक दे नीड टू गेट टू नो दैट प्रोडक्ट वेल टू बी एक्सट्रीमली श्योर कि वो जो इंडोर्स कर रहे हैं is it good for the people, or if it is not good for the people then don't endorse it, according to me. So like एक बात जो पिछले कुछ सालों में बदली है वो ये भी है कि पहले एक ही स्क्रीन हुआ करता था, अभी मल्टीपल स्क्रीन्स आ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल सिनेमा का स्क्रीन है, टेलीविजन का स्क्रीन है, आईपैड का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, मोबाइल फोन का स्क्रीन है. सो इन मल्टीपल स्क्रीन्स के जरिए हम कंज्यूम करते हैं चीजें, कंज्यूम करते हैं कंटेंट, कंज्यूम करते हैं ब्रांड्स के जो एंडोर्समेंट्स है उन्हें. तो आपसे जानना चाहूंगी क्या सबका मोबाइल इज द फर्स्ट स्क्रीन या फिर इज मोबाइल द प्राइमरी स्क्रीन? तो ओवरऑल किस तरह से कंजम्पशन है आपका मोबाइल फोन का और क्या क्या देखते हैं आप मोबाइल फोन पर? हम सब मोबाइल फोन पहले के ज़माने में इंस्टाग्राम नहीं था या सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग सिर्फ फ़ोन करने के लिए और मैसेज करने के लिए फ़ोन यूज़ करते थे. अभी सोशल मीडिया आ चुकी है तो प्राइमरली व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम विल बी माई फर्स्ट चॉइस व्हेन आई टच द फोन. बिकॉज व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग व्हाटएवर आई मिस्ड इन द नाइट आई सी ऑन माई फोन. सो दैट्स माई प्राइमरी कंसर्न. एनीवन एल्स? Honestly, आप phone पे it's not only social media, you can do any screen का work on your phone, whether it's watching TV, it is sending emails, text messages, social media, anything. You can video chat with anybody. तो जो screen was पहले use, we really don't need any screen now because we have a phone, because उसमें हर एक feature है जो किसी भी screen पे होता है. It may not be convenient, but it's available. Like Khushi said already, we can do. आप अपने फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, even including banking nowadays. Like it's become anything you want. The आपका first choice होता है, and your phone. Like लोग चाहते हैं कि brands get their apps out or anything of that sort. So it's like on the internet they can actually get in touch with the brand or buy something. So it's usually their first choice. Also, like YouTube is a very big sensation right now. Like all whatever, like as big as celebrities, even YouTubers are making a very big influence on our life. So whatever YouTubers also say, people will want to believe. So I think brands are all. मुझे लगता है कि brands ये भी use कर रहे हैं, wherein some YouTubers will do hauls and stuff, and they will actually go back to the tell them the brand they like, and I think that is also some kind of endorsement. तो हमने सेलिब्रिटीज की बात की, हमने कौन सा आपका प्राइमरी मीडियम है उसकी बात की. लीना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है जो ब्रांड्स है, अगर स्पेसिफिकली किड ब्रांड्स है, वो कंज्यूमर्स अपने बच्चों को सही तरीके से टारगेट कर रहे हैं और
और उन्हें कैसे सही तरीके से सुन के टारगेट करना चाहिए? So one of the things I'm very conscious about is getting kids to be mindful consumers. So not to come to a point of consumerism that is just without any thought, because kids need to understand how they're getting brainwashed, how they're getting influenced. Kids need to understand that, for instance, whichever website that they go to is being tracked and monitored by brands, and then they get targeted back in reverse. I think these things are very important for kids to be mindful of. All right, thank you so much. Thanks for speaking to us. Thank you so much, guys.